नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम अपने साइट पे आए हुए हैं फिर से, और साइट पे क्या क्या काम चल रहा है हमारे, आइए आज आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा वॉक अराउंड लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है साइट पे हमारे। तो ये है साइट हमारा। तो हर दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है कि सुबह आना होता है साइट पे, और आने के बाद सबसे पहले जो है कि साइट को देखना होता है अच्छे से। मैं वीडियो सुबह का शूट नहीं कर पाया, आपको दिखा नहीं पाया। अभी देखिए सारे चारों तरफ साइड पे पानी फैला हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि साइड पे हमारी क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से हुई है। गर्मी का मौसम है, जब आपका नया स्ट्रक्चर बनता है, कोई पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बनता है, तो उसकी क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्यूरिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट होता है उसके अंदर होता है हीट, और वो हीट अगर धूप के कारण समय से पहले अगर वो ड्राई हो गया, समय से पहले अगर उसके अंदर का हीट रिलीज़ हो गया, तो वो अपना स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है। इसके लिए हमें उसकी करनी होती है कंटिन्यूस क्यूरिंग। वो क्यूरिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा उसके अंदर का हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो साइकिल है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बना रहे और उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो। तो ये चीज़ होता है। अब इस तरीके से आप देखो, अब हमारी साइड पे आप देख पा रहे होंगे, ये आया हुआ है ब्रिक अच्छी क्वालिटी का ब्रिक है, क्लास 1 का ब्रिक है। हमने ब्रिक को अभी अच्छे तरीके से धुलाया है, अच्छे तरीके से ब्रिक की क्यूरिंग की गई है। अब ये ब्रिक हमारा क्या कहते हैं यूज़ के लिए रेडी है। सामने हमारा ब्रिक वर्क चल भी रहा है, ये आपको दिखाते हैं कैसे होता है ब्रिक वर्क, कैसे होता है साइड का कंडीशन। मसाले बन के रेडी हैं। किस रेशियो से हमारा जो है ब्रिक वर्क होता है, कौन सा रेशियो यूज़ होता है, अब ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हमारा ब्रिक वर्क 4 इंच का हो रहा होता है, जब ये 4 इंच का ब्रिक वर्क करता है, सिंगल ईंट का वॉल होता है हमारा, तो उसमें जो रेशियो यूज होता है वो 1 और 4 का यूज़ करते हैं। कहीं कहीं 1 और 5 का भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। 1 और 5 ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर या फिर हमारा जो ड्राइंग प्रोवाइडर है वो कौन सा उसमें लीजेंड मेंशन करके दिया है, या फिर वर्क ऑर्डर वगैरह में किस तरीके की चीज़ों को प्लानिंग के डिपार्टमेंट्स ने और सीनियर्स ने उसको क्या मेंशन किया है कि हमें क्या यूज़ करना है। हालांकि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर 4 इंच की वॉल है, सिंगल लेयर वॉल है आपकी, तो आप उसमें 1 और 4 का रेशियो यूज़ करें। मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट और 4 पार्ट आपका कोर्स सैंड। और अगर आपकी 9 इंच की वॉल है तो आप उसमें 1:6 का रेशियो बहुत ही इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी देखिए सामने हमारे चल रहा है ब्रिक वर्क, सामने हमारा ब्रिक वर्क ये हो रहा है। हमारे ये मेसन्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम चलता है साइड पे हमारे। अब इसमें देखिए क्या है कि हमारा ये जो वॉल है ये बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन में मेंटेन किया गया है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे टकाई की गई है, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो इस पे हैकिंग्स किए गए हैं, ये हैकिंग और अच्छे तरीके से की जाती है। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आपका कॉलम बिल्कुल फ्रेश हो, नया हो और निकला हो, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद आपको इधर से धूप पड़ रहा है, दिख ना रहा हो, तो इस चीज़ को आप हमेशा इंश्योर करें कि जहाँ आपका वॉल का जॉइंट हो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि हमारे वॉल को एक ग्रिप मिलती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा इंश्योर करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इस पर हम लगाते हैं थ्रेड और इसको चेक करते हैं अलाइनमेंट कि कितना प्रॉपर तरीके से है। कॉलम पे लगाओ, किनारे पे एकदम से। अब ये देखिए, ये इस चीज़ से पता चलता है कि हमारा वॉल कितना अंदर या कितना बाहर है। अब इसमें तुम्हारा ये वाला जो ब्रिक है ये थोड़ा सा अंदर हो गया, इसको बाहर करो हल्का सा। ये अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है वॉल का, क्योंकि ये हमारा कर्टन वॉल है, लोड बियरिंग वॉल तो है नहीं, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें बाद में दिक्कत आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब हर 2 फीट 3 फीट के बाद आप सबसे पहले तो नीचे से आप हर 1 फीट बाद आप लेके चलोगे अपना प्लम, और उसके बाद जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है प्लम चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने लगता है। क्योंकि एक भी अगर सिंगल आपका ब्रिक अंदर या बाहर हो गया तो आपका जो है प्लम कभी सीधा नहीं आएगा, और आपका प्लम यहीं से गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ को कंटिन्यूस चेक करते चले। और ये प्लम का काम हमेशा एक ही तरफ नहीं, जितनी लंबी आपकी वॉल है
हर 2 फीट 3 फीट पे आप आगे बढ़ते रहें और इसका प्लम चेक करते रहें। तो अब ये देख पा रहे होंगे प्लम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई इशू नहीं है इसमें। 2 से 3 mm का वेरिएशन चल जाता है, लेकिन उसको आप कोशिश करें कि वो भी ना आए, लेकिन कभी कभी आ जाता है क्योंकि जो हमारा ये ब्रिक होता है इसकी साइज़ वगैरह कभी कभी एक साइड से इम्प्रॉपर होती है। तो इतना 1-2 mm 3 mm चल सकता है। फिर आप उसको लंबे स्पैन में देख सकते हैं कि कितनी हाइट पे कितना हमारा वेरिएशन आ रहा है। अगर 2 मीटर तक आपकी वॉल चल गई है तो उसमें अगर 2-2.5 mm 3 mm का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा हमारा काम। अब इसके बाद करते हैं, जब हमारा ये वॉल एक लेयर तक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इस पर हम ब्रूमिंग कर देते हैं ताकि एक्सेस जो इसके ऊपर मोर्टार चढ़ा हुआ है वो मोर्टार निकल जाए और ये प्रॉपर अच्छे तरीके से फिर मोर्टार चारों तरफ दब भी जाता है। उसके बाद इसके अंदर काटनी होती है हमें दराजी, जिसको ग्रूविंग कहते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं ग्रूव काटते कैसे हैं। अब इसमें देखिए ग्रूव काटना शुरू हो गया है। ये हम फंटी से ग्रूव काट देते हैं तो ग्रूव की अलाइनमेंट भी रहती है। उसके बाद ये देखिए इतनी बढ़िया इस पर धार बन जाती है सीधी। और उसके बाद हमारा जो वर्टिकल ज्वाइंट होता है उसको हम मैनुअली काट लेते हैं बाद में। बहुत ही इजी काम होता है, बस इन छोटे छोटे चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और किसी भी साइड पे आपको बस एक बार प्रैक्टिस इन चीज़ों की बनवानी होती है। प्रैक्टिस एक बार बन गया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये देखिए आपको मोर्टार का थिकनेस भी दिख रहा होगा। ये प्रॉपर 10 से 12 mm का हमारा मोर्टार है। जब इस पे इसको ऐसे जब तक ग्रूव नहीं कटा रहता तब तक समझ में नहीं आता है कि मोर्टार की थिकनेस है क्या, क्योंकि मोर्टार हमारा फैल भी जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10 से 12 mm बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 mm का हमारा मोर्टार है। मोर्टार की थिकनेस भी इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोर्टार की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अब ये जो ग्रूव होता है हमारा, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रॉपर कटना चाहिए। अब ये देखो आप कितना तरीके से ये अपना लड़का जो है अपना तैयार किया हुआ मिस्त्री है, इसको सारी चीज़ें एक बार बता दो, एकदम हीरा आदमी है, तड़ाक से एकदम सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से करता है। तो आप ये समझो कि ग्रूव कटिंग इतनी ज़रूरी क्यों होती है हमारे लिए। ग्रूव कटिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि प्लास्टर के टाइम पे हमारा जो प्लास्टर का पैच आता है ना इसके ऊपर, उसको एक की टाइप का मिलता है, उसको एक की मिलता है, उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक पकड़ मिलता है, ग्रिप मिलता है। बस उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारा कि हम ये ग्रूव कटिंग करते रहें। ये देखिए कितना आसान काम है और कितना अच्छा लगता है जब ग्रूव कटिंग हो जाती है। और ये कोई बहुत बड़ा टेढ़ा काम नहीं है, बस जो लोग नहीं करते हैं उनकी आदत नहीं है और जो लोग साइड पे होते हैं उनको करवाने का मन नहीं होता, बस इस वजह से सारा डिस्टर्बेंस आता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद ब्रिकवर्क से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी दिमाग में रह गया तो आप बेफिक्र आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको हमारा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप अगर हमें इस तरीके की चीज़ों से आप सपोर्ट करते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करते रहने का। अदरवाइज़ यूट्यूब पे मज़े के लिए तो सारी दुनिया आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।